जब भी आप अपने धन के डीमेट अकाउंट को यूज करके किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं उस समय आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है ट्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है एमटीएफ, तीसरा ऑप्शन होता है इन्वेस्टिंग। ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इन तीनों ही ऑप्शन को आपको कब यूज करना होता है, कब यूज नहीं करना होता है। इसके अलावा अगर आप धन ऐप यूज करते हैं और उसके बारे में और अधिक आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको धन ऐप के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन वेब का भी मिल जाएगा। अब वापस से आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। अब सबसे पहले डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ट्रेडिंग ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, कब आपको इसको यूज करना है, कब आपको इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने जिस भी स्टॉक को बाई किया एंड वहां पे आपको ये तीन ऑप्शन मिल गए। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया या फिर आप ट्रेडिंग ऑप्शन के बारे में समझना चाहते हैं। सो ट्रेडिंग ऑप्शन का सीधा सा मीनिंग होता है कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है एंड 3:30 बजे बंद हो जाता है। सो 9:15 से 3:30 बजे के बीच में अगर आप ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को यूज करके जिस भी स्टॉक को बाई कर लेते हैं, जितनी भी क्वांटिटी, इसका मतलब आपकी जो पोजीशन है वो इंटरडे में ओपन हो चुकी है। यानी कि 9:15 से 3:30 बजे के बीच में आपने जितनी भी क्वांटिटी बाई की है वो आपको इसी दौरान एग्जिट करनी होगी एंड जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको हो चुका है या होने वाला है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको आपको बुक करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको आपकी पोजीशन से बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से अपनी पोजीशन से बाहर नहीं आएंगे तो जो सिस्टम होगा ब्रोकर का वो ही आपकी जो पोजीशन है उससे आपको बाहर कर देगा, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो ट्रेडिंग ऑप्शन आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आपको लगता है कि इस स्टॉक में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो रही है और यहाँ से इस स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो उस कंडीशन में आपको जो प्रॉफिट है वो होने वाला है, क्योंकि आप बाई कर रहे हैं। और अगर आप सेल करते हैं इंट्राडे में, इसका मतलब कि आपको लग रहा है कि इस स्टॉक का प्राइस काफी बढ़ चुका है और यहाँ से इस स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है। तो जब आपका प्राइस गिरेगा उस स्टॉक का और आप सेल कर रहे हैं तो आपको सेल करने पर भी प्रॉफिट होगा। यहाँ पर एक और अच्छी बात होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, आप जितनी भी प्राइस का स्टॉक बाई कर रहे हैं ना उसका पूरा पैसा आपको नहीं देना होता है, आपको सिर्फ कुछ ही % पैसा देना होता है। बाकी का जो पैसा है वो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करवाता है, या फिर आप उसको मार्जिन भी बोल सकते हैं, जो कि 5x तक का जो मार्जिन है वो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करवाता है। सो आपको यहाँ पे जो मार्जिन है वो हेल्प करता है आपको इंट्राडे में ज्यादा स्टॉक्स को बाई करने के लिए। सो ट्रेडिंग ऑप्शन का आपको तभी उपयोग करना है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है, या फिर आपको लगता है कि हाँ 9:15 से 3:30 बजे के बीच में इस स्टॉक में काफी अच्छा जो प्राइस मूवमेंट है वो होने वाला है। सो मैं शॉर्ट टर्म में एक ठीक ठाक पैसा कमा लूंगा। सो उसी कंडीशन में आपको जो इंट्राडे ऑप्शन है उसका चयन करना है, अदरवाइज आप इसका चयन ना करें। उसके बाद में आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है एमटीएफ का। आप इसको बाय नाउ पे लेटर भी बोल सकते हैं। इस ऑप्शन का आपको तभी उपयोग करना होता है जब आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपको यानी कि बहुत ज्यादा कन्विक्शन हो अपनी ट्रेड के ऊपर कि हाँ मैं जो ट्रेड ले रहा हूं ना वो मेरी ही डायरेक्शन में जाने वाला है। उसी कंडीशन में आपको जो एमटीएफ का ऑप्शन है उसका आपको उपयोग करना होता है। एमटीएफ ऑप्शन का यूज करके आप जब भी जिस भी स्टॉक को बाई करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप रिलायंस के स्टॉक को खरीद रहे हैं और फिलहाल 2500 रुपए के समथिंग उसका प्राइस चल रहा है, लेकिन आपके वॉलेट में तो उतना पैसा है ही नहीं। सो आपके वॉलेट में जितना भी पैसा है वो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप जिस भी स्टॉक को खरीद रहे हैं और जितना भी उसका वैल्यू बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको 25% पैसा आपके वॉलेट से पे करना है। 75% जो पैसा है वो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है, जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक फी पे करनी होती है। आपने जिस भी स्टॉक को बाई किया और अगर उसका प्राइस सडनली बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, मार्केट क्रैश होता है, उस कंडीशन में आपका जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। सो आपको वहां पे जो पैसा है ना वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप अपने वॉलेट में पैसा मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपका जो पोजीशन होगा वो ब्रोकर खुद से क्लोज कर देगा। बट पहले आपको ईमेल किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि प्लीज आप इतना जो फंड है जितना भी कम पड़ रहा होगा वो आपको मेंटेन करना है। अगर आप नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, सो ब्रोकर ही फिर आपका जो पोजीशन है वो क्लोज कर देगा। बट एमटीएफ में आप जितना भी पैसा ब्रोकर से लोन पे ले रहे हैं या आपको मार्जिन मिल रहा है, आप कुछ भी बोल लीजिए, उस पे आपको 0.0438% पर डे, यानी कि हर दिन आपका जो चार्ज है वो लगने वाला है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कितना पैसा तो मेरा जा रहा है और कितना पैसा यहाँ पे जो ब्रोकर है वो दे रहा है। वैसे तो यहाँ पर भी आपको जो मार्जिन रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे दिखाई देगा कि इतना पैसा तो आपके वॉलेट से कटेगा, बाकी का जो पैसा है वो ब्रोकर दे देगा। बट अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो फंडिंग कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस प्राइस पे बाई करता हूँ जो
की है 2494 रुपए 80 पैसे। सो रफली मेरा ट्रेड यहाँ पे बनेगा 24,968 रुपए के समथिंग। नीचे आप थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे दिखाई देगा आपको MTF फंडिंग ओवरव्यू। सो यहाँ पे मेरे वॉलेट से जाएगा लगभग 6,242 रुपए, जो कि 25% पैसा जाएगा। उसके बाद में 75% जो पैसा होता है वो 18,726 रुपए के समथिंग रफली, वो मेरा ब्रोकर मुझे देने वाला है। उसके बाद में जो टोटल ये पैसा है ना जो मुझे ब्रोकर दे रहा है, इस पे मुझे इतना इंटरेस्ट डेली के डेली देना होगा, जो कि होता है 0.0438%। अब ये कम और ज्यादा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये आप जब वीडियो देखे तब भी ये फिक्स हो। सो आप मेक श्योर करें कि जो इंटरेस्ट रेट है उस समय क्या लग रहा है। उसके बाद में थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको लग रहा है कि ये जो स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा है, इस प्राइस पे मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा, जितना भी इसका प्राइस चल रहा है उतना पैसा मैं पर स्टॉक दूंगा, एंड जितनी भी मैं क्वांटिटी बाई कर रहा हूं या करना चाहता हूं या बाई कर लूंगा, वो क्वांटिटी को मैं जितने भी समय होल्ड कर पाऊं उतने समय मैं उसको अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड कर पाऊं। ऐसा मेरे ऊपर कोई कहे नहीं या कोई बाउंडेशन ना हो कि भाई बेचो बेचो बेचो। सो आपकी जब इच्छा हो तब आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनकी 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना साल या इससे भी अधिक दिनों के लिए, सो आसानी से आप कर सकते हैं इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शन में। जिस भी स्टॉक को आप बाई करेंगे उस स्टॉक को आप जब चाहे अपने इच्छा के अनुसार बेच सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। सो उम्मीद करता हूं कि अब इन तीनों ही ऑप्शन के बारे में आपको पता लग चुका होगा कि ट्रेडिंग ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, MTF ऑप्शन क्या है और कैसे काम करता है, इन्वेस्टिंग ऑप्शन क्या है और कैसे काम करता है।